एको समय सबो सहित समाजा राज सभा रघु राज बिराजा। एक समय सब सहित समाजा राज सभा रघु राज बिराजा। एक समय सब, मेरे भाई बहन, समय की गति मेरे बाबा कह रहे बड़ी विलक्षण है। मां पार्वती ने कैलाश में पूछा है, बाबा क्या कारण था राम वन को चले गए? और महादेव कहते हैं, देवी ये समय की गति है। दशरथ के कर्मों का उदय था, और जब कर्म उदय होता है साहब, तो बड़े बड़े महारथी भी धूल पर मिल जाते हैं, कोई भी हो। और मेरे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, प्राण कंठो गति भयऊ भुआलु। प्राण कंठ गति भयऊ भुआलु। मेरे भाई बहन, महाराज दशरथ के प्राण कंठ में आ गए। राजा दशरथ के प्राण कंठ में है। राम के वियोग, मैं एक बार और कहूं ना कि दशरथ के समान राम का प्रेमी कौन होगा? मेरे बाबा कहते हैं, बंदऊ अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद बिछुरत दीन दयाल। राम का प्रेमी कौन होगा जो राम के बिछुड़ते ही अपने प्राणों का अंत कर देता है? गोसाई कहते हैं, प्राण कंठ गति भयऊ भुआलु। प्राण कंठ गति भयऊ भुआलु। मणि विहीन जनु व्याकुल व्यालु। मणि विहीन जनु व्याकुल व्यालु। जैसे कि मणि के बगैर व्याल व्याकुल रहता है, राजा दशरथ के प्राण कंठ में है। और फिर मेरे बाबा लिखते हैं, इंद्री सकल विकल भई भारी। इंद्री सकल विकल भई भारी। जनु सर सर सिज पनु बीनवारी। जनु सर सर सिज पनु बीनवारी। इंद्री सकल, मेरे भाई बहन, इंद्री सकल विकल भई भारी। 10 इंद्रियां होती हैं ना, और राजा दशरथ की इंद्रियां शिथिल हो गई। और यहां पर जनु सिर सरसिज बनु बिनु बारी। बोले जैसे जंगल में, जहां घना घोर जंगल में अनेकों पशु पक्षी अपना प्राण रक्षा करते हो, अपना जीवन यापन करते हो, और कोई दुष्ट आत्मा ने हरे भरे जंगल में आग लगा दिया हो, और आग लगने के बाद जंगली जीव जो अपने प्राणों को बचाने के लिए भाग रहे हो, बोले राजा दशरथ की ये हालत हो रही है। और इतने में भी मेरे गोस्वामी को जब धैर्य नहीं बांधा, तो मेरे बाबा फिर कहते हैं, उरधारी धीरो राम महातारी। उरधारी धीरो
राम महतारी। फिर मेरी माँ बोली है। यहाँ पर बाबा कहते हैं जब दशरथ जी की ये हालत देखा तो अब कौशल्या नहीं बोल रही है, राम की महतारी बोल रही है, माँ बोल रही है, जिसे ज्ञान का प्रतिबिंब कहा गया है। हाँ? और माँ कौशल्या का जो शब्द निकला है ना, उरधरी धीर राम महतारी, उरधरी धीर राम महतारी, बोली बचान समय अनुसारी, बोली बचान समय अनुसारी, करण धार। पहला शब्द कहा है महाराज, करण धार तुम अवधो जहाजू, करण धार तुम अवध जहाजू। कौशल्या कहती है स्वामी इस अयोध्या के आप कर्णधार हो, कर्णधार तुम अवधो जहाजू, कर्णधार तुम अवध जहाजू। चढ़े ओ सकलो प्रिया पथि को समाजो, चढ़े वो सकल प्रिया पथिक समाजो। कौशल्या कहती है राजन आप इस अयोध्या रूपी विरह सागर के जहाज रूपी नाव हो, और जिस नाव में पूरा समाज बैठा हुआ है। और ये बताओ कि नाव चलाने वाला अगर धैर्य खो दे तो क्या बैठने वाले बचेंगे? कुछ तो समझो ना। बार बार चरणों पर गिरती है कौशल्या, महाराज कुछ तो धैर्य रखो, राम आएगा तुम्हारा, लौटेगा। मेरे भाई बाप, अयोध्या कांड को गोस्वामी ने कैसे लिखा होगा, कई बार मैं सोचता हूं इस बात को। मेरे बाबा कहते हैं कर्णधार तुम अवध जहाजू, कर्णधार तुम अवध जहाजू। चढ़े ओ सकलो प्रिया पथि को समाजो, चढ़े वो सकल प्रिया पथिक समाजो। धीरज धरिए तब पाइए पारू, धीरज धरी पाई पारू। नाही कबूड़ई सब परिवार, नाई गभूड़ई सब परिवारू।